नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरुजी 94 यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो हम लोग प्रैक्टिस करने वाले 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से डिक्टेशन का यहाँ पे अभ्यास करेंगे। पीडीएफ इसका दोस्तों आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन करना। दोस्तों ये जो डिक्टेशन है आपके पार्लियामेंट रिपोर्टर में बोला गया मैटर है, मैटर बहुत अच्छा है, सभी लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, हो सकता है आपके एसएससी वाले एग्जाम में भी इस टाइप के मैटर आ सकते हैं। ठीक है, शब्दों पर पकड़ रहेगी तो आप किसी भी टाइप के मैटर आएंगे आप जरूर लिख लेंगे। ठीक है, तो डिक्टेशन को लिखना है और लिखने के बाद रीडिंग करना है, देन ट्रांसक्राइब करना है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप डेली डिक्टेशन चाहते हैं तो आप चाहें तो चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं, पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है studyforstenographer@gmail.com। तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए स्टार्ट करें। रेडी? 5 सेकेंड, स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहाँ चुनाव प्रणाली में बहुत अधिक सुधार की आवश्यकता है और विशेष रूप से निर्वाचन आयोग को और अधिक मजबूत बनाने की जरूरत है। हमारे देश में चुनाव स्वतंत्र और प्रभावी तरीके से संचालित होने चाहिए। हम आपसे सहमत हैं कि जो बिल आया है उसका किसी तरह से कोई विरोध नहीं है। ऐसा मानना है कि कुछ ऐसे नियम बनाए जाएं जो सर्वमान्य हों। कई इलाके ऐसे हैं जहां हरिजन और आदिवासियों के वोट दूसरे लोग डाल देते हैं। निर्वाचन आयोग में इस संबंध में भी शिकायतें आती हैं, लेकिन वहां से कोई सुधार या मदद मिलने की संभावना नहीं है। मेरा सुझाव है कि चुनाव आयोग में जो भी आयुक्त या मुख्य आयुक्त नियुक्त किए जाएं, उनमें हरिजन, आदिवासी और निर्बल लोगों के प्रतिनिधि जरूर रखे जाएं। इससे विश्वास की भावना पूरे देश की जनता में पैदा होगी और साथ ही साथ प्रभावकारी तरीके से निर्वाचन आयोग अपना काम कर सकेगा। महोदय, यह जो बिल आया है, मैं इससे सहमत होते हुए भी यह कहूँगा कि मंत्री जी ने चुनाव आयुक्त एवं मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के बारे में कोई स्पष्ट राय व्यक्त नहीं की है। हमारी यह भावना है कि इस संबंध में कोई स्पष्ट नियम बनाया जाए। यह नियम ऐसा बने जिससे मुख्य चुनाव आयुक्त के बारे में पूरे देश की जनता का विश्वास ज़्यादा मजबूत हो सके। आप हरिजन, आदिवासी एवं अनुसूचित जाति के लोगों को जज के पदों पर नहीं रखते हैं, राजदूत के पदों पर नहीं रखते हैं, लेकिन कम से कम इस पद पर तो अवश्य रखिए। यदि इसके लिए किसी कानून की ज़रूरत हो तो आप उसे ज़रूर बनाइए। मुझे पूरा विश्वास है कि सदन का प्रत्येक सदस्य आपके इस प्रस्ताव का समर्थन करेगा। आप अपने अधिकारों का पूरा उपयोग करिए और यह सुनिश्चित करिए कि देश में चुनाव ज़्यादा निष्पक्ष और प्रभावी तरीके से हो सके। जो लोग गांवों में या दूर जंगलों में रहते हैं, उनके पक्ष को भी पूरी तरह से समझा जाना चाहिए। तभी देश की जनता का विश्वास चुनाव प्रणाली पर बढ़ेगा और हमारा लोकतंत्र अधिक मजबूत हो सकेगा। अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने बिल्कुल सही कहा है कि परिस्थितियां बदल गई हैं। आज मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह एक गंभीर मामला है और सरकार को तत्काल इसका जवाब देना चाहिए। आज सारे पत्रकार
कह रहे हैं कि उनका मामला कोई नहीं उठाता है। उनका यह भी कहना है कि उनके मामले को लगातार टाला जा रहा है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार को इसका जवाब अवश्य देना चाहिए। सरकार अगर इसका जवाब न दे तो फिर आज का बजट स्थगित कर दे। पहली बार ऐसा हो रहा है जब लोकसभा में बजट प्रस्तुत किया जाएगा तो हमारे देश की प्रेस के लोग यहाँ उपस्थित नहीं होंगे। हम समाचार पत्रों में काम करने वाले कामगारों, संवाददाताओं और रिपोर्टरों की समस्याएं उठाते रहे हैं तथा मांग करते रहे हैं कि उनके लिए नया वेतन बोर्ड बनाया जाए। मेरा मानना है कि नए वेतन बोर्ड की मांग एक न्यायोचित मांग है। मेरे विचार से यह मांग पूरे सदन की मांग है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस मामले में सारा विपक्ष एक है। जहां भी प्रजातंत्र की बात होती है वहां प्रेस को प्रजातंत्र का चौथा खंभा कहा जाता है। अभी एक वरिष्ठ माननीय सदस्य ने एक बात कही कि यह मामला कैबिनेट में है। अंग्रेजी भाषा में 2 कैबिनेट होते हैं। मंत्री महोदय यह बताएं कि यह कौन सी कैबिनेट के अंदर है। अध्यक्ष महोदय, यह मामला पिछले कुछ समय से सरकार के विचाराधीन है। श्रम मंत्री जी पत्रकारों के प्रतिनिधियों से इस संबंध में मिले थे और उनको आश्वासन दिया था। मैं सदन को तथा अपने पत्रकार मित्रों को आश्वासन दे सकता हूं कि मंत्रिमंडल के द्वारा 1 माह के भीतर इस मामले पर विचार कर लिया जाएगा तथा निर्णय ले लिया जाएगा। हमें कार्यकारी पत्रकारों तथा पत्रकार मित्रों द्वारा अनुभव की जा रही कठिनाइयों तथा अन्य संबंधित कठिनाइयों की जानकारी है। मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम 1 माह के भीतर इसका समाधान खोज लेंगे। मैं आशा करता हूं कि मेरा उत्तर सदन के प्रत्येक सदस्य के लिए संतोषजनक है। अध्यक्ष जी, मैं एक बहुत ही गंभीर समस्या की ओर सदन का ध्यान खींचना चाहता हूं। इस विषय के बारे में पिछले कुछ दिनों से नोटिस दे रहा हूं। चुनाव आयोग ने निर्णय लिया है कि नवंबर माह तक जिन राज्यों में पहचान पत्र नहीं बनेंगे उन राज्यों में चुनाव रोक दिए जाएंगे। मेरा आपसे आग्रह है कि सरकार तमाम पक्ष के लोगों की मीटिंग बुलाए। मेरा निवेदन है कि पहचान पत्र के प्रस्ताव को अभी स्थगित किया जाए और जब कभी भी लागू करने का सवाल हो तो भारत सरकार अपनी तरफ से इसके लिए पैसे दे या चुनाव आयोग अपने फंड से इसके लिए धन की व्यवस्था करे। मेरा अनुरोध है कि राज्य की सरकारों पर इसका बोझ न डाला जाए, क्योंकि राज्य सरकारें ऐसी स्थिति में नहीं हैं कि वे इस खर्च को वहन कर सकें। महोदय, मैं पहचान पत्र के सवाल को चुनाव सुधार के साथ जोड़कर देखता हूं। पहचान पत्र का सवाल उठाने के पीछे यही भावना है कि
हर मतदाता अपने मत दे सके। इसमें यह सवाल भी जुड़ा हुआ है कि अगर किसी का पहचान पत्र किसी कारण से नष्ट हो गया तो मतदाता अपने मत का प्रयोग कैसे कर सकेगा। इस सवाल को भी हमें ध्यान में रखना होगा। मैं इस सवाल को आपके सामने इसलिए रखना चाहता हूँ क्योंकि पूरे देश में यह प्रचार किया जा रहा है कि चुनाव सुधार चाहने वाले लोग पहचान पत्र के पक्षधर हैं और चुनाव सुधार के विरोधी लोग पहचान पत्र के खिलाफ हैं। मैं कहना चाहता हूं कि हम पहचान पत्र के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन इसके साथ जो व्यावहारिक दिक्कत है उसको ध्यान में रखते हुए ही समस्या का समाधान खोजना चाहिए। समाप्त। ओके दोस्तों, आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा। सभी लोग मैटर को प्रैक्टिस और ट्रांसक्राइब करेंगे। 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से डिक्टेशन लिखेंगे, उसके बाद रीडिंग करेंगे, देन ट्रांसक्राइब करके पीडीएफ से मिलाएंगे। ठीक है, जो भी नया शब्द है उसको अलग से प्रैक्टिस कर लेंगे। आउटलाइन आप वही बनाइएगा जो आप आसानी से लिख सकें और आसानी से पढ़ सकें। 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से है। ये आपके पार्लियामेंट रिपोर्टर में बोला गया मैटर है। धन्यवाद। उम्मीद है कि दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना। और दोस्तों, अगर आप डेली डिस्कशन चाहते हैं तो आप चाहें तो चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं या हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल ID है studyforstenographer@gmail.com। अपना बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।